हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखें आप कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया आपका कि HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया? 9 दिया है। ठीक है, एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया है, आपका HCF दिया है। सबसे पहले देखिए हल करते हैं हम लोग, क्या क्या दिया है आपका। देखिए लिखेंगे हम लोग, दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, दिया है। क्या दिया है? देखिए यहाँ पर आपका पहली संख्या दूसरा संख्या दिया है ना। इसका एचसीएफ भी दिया है। निकालना क्या आपको? एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर कितना दिया? 306 दिया आपका। पहली संख्या कितना दिया? 306। दूसरी संख्या आपका क्या दिया? दूसरी संख्या आपका कितना दिया? 657 दिया। दूसरी संख्या आपका 657 दिया है ना, सॉरी है 657 दिया है। और क्या दिया आपका? एचसीएफ यहाँ पर दिया आपका। एचसीएफ बराबर कितना दिया? 9 दिया आपका। देखिए एक फार्मूला आप लोग को याद होगा ना, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि एलसीएम बराबर फार्मूला होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। पहली संख्या गुना दूसरी दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या होता है? एचसीएफ होता है आपका। ये फार्मूला होता है। तो आपका दिया है यहाँ पर पहली संख्या कितना दिया? 306 दिया है। इसको गुना करेंगे 657 और एचसीएफ आपको कितना दिया? 9 दिया है। जो कटता है आप उसको काट सकते हैं, ये कट जाए ना। देखिए कितने पाँव कटेगा? 9 का 9, 9 छक 54, 9 सती 63, 9 तिया 27। आपका कितना हो आया? देखिए 306 और 73 को गुना करते हैं। 306 और 73 को गुना करते हैं, आपका आंसर एलसीएम निकल जाएगा। कितना होगा? 3 छः 18 के 8, एक यहाँ होगा 3 तिया 9, 3 सती 21, नहीं 3 सती 21 नहीं होगा यहाँ पे। कितना दिया? 7 छः 42 है ना, और 7 तिया 21, 8 3 9 4 13 का 3, कितना आया आपका आंसर? 22,338 आपका एलसीएम निकल गया, है ना। पहली संख्या आपका दिया है कितना? 306। दूसरी दूसरी संख्या आपका दिया 657। इसका एचसीएफ निकाला हुआ, तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला आप लोग को याद है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ होता है। बैठाए हैं ना, इससे इसको काटे, कितना है? 73। दोनों को हम लोग क्या किया? मल्टीप्लाई किए। कितना आपका निकला एलसीएम? 22,338 में। ये आपका क्या गया? आंसर। इस तरह आपका चौथा नंबर कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखे हैं ना, प्रश्नावली 1.1 का ना 5वां नंबर क्वेश्चन कक्षा 10वीं का। आपका क्वेश्चन क्या दिया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। ये दिया आपका। तो देखिए जब भी कोई संख्या को अगर शून्य पर समाप्त होना, तो कम से कम उसका जो अभाज्य गुणनखंड 1 बार 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखना पड़ेगा लाइन में, 2 लाइन हम लोग को कि यदि, है ना, लिखना पड़ेगा यदि यदि कोई संख्या शून्य पर, है ना, शून्य पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है, तो है ना, समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड कम से कम अभाज्य गुणनखंड कम से कम 1 बार 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए, है ना। तो हम लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 6 का निकालते हैं, है ना। इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग सबसे पहले 6 का निकाल लेते हैं ना। इसका 6 दिया क्वेश्चन में, तो 6 का निकाल लेंगे। अभाज्य खंड अगर आता है, अगर 2 गुना 5 के रूप का, तो ये 0 पर समाप्त हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। 2 तिया 6, 3 का 3, कितना आया? क्योंकि यहाँ लिखे हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है? 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 1, है ना। क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ लिखेंगे क्योंकि
है 6 का अभाज्य गुणनखंड है 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुना 5 के रूप का नहीं है इसलिए यह है, कभी भी शून्य पर है समाप्त नहीं हो सकती है हैं तो आप लोग देखिए जब भी अगर कोई भी अगर दिया है यहाँ पे कितना 6 पर पारण अगर किसी को अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए अगर किसी को अगर शून्य पर समाप्त होना है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम कितना आना चाहिए 2 गुना 5 का रूप का एक बार आना चाहिए तो हमने 6 का निकाला यहाँ पर 6 दिया क्वेश्चन में है तो निकालने पर आपका क्या 2 गुना 3 गुना 1 का इसका गुणनखंड निकला जो क्या 2 गुना 5 के रूप का नहीं निकला इसलिए यह क्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा आपको उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा समझ में आया होगा अपने दोस्तों को भी शेयर करें चैनल में नए हैं तो